बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है हवाले रावलपिंडी और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज़। नाजरीन, आज एक बड़े स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और यहां पर बात होगी एक अनोखी बात। क्या होगी जी कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो है वो दिफाई मुआहदा हो चुका है और इस मुआहदे के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर क्या पड़ेंगे, इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर क्या पड़ेंगे, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात होगी ज़रूर। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर बताऊं तो आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो मुसलसल एक मकाम बनाने के लिए जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा था, नज़र आ रहा था। लेकिन फिर वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन कारसाज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और फिर 6 मई को इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी में एक घिनौनी साजिश के ज़रिए हमला करता है। पाकिस्तान उसको ये कहता है कि जी आप हमें इस बात पर ना उकसाएँ कि हम आपके साथ जंग करें, लेकिन ये सिलसिला जो है वो 4 दिन तक जारी रहता है। फिर आखिर 10 मई को जो है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी ताकत बनकर उभरता है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर पाकिस्तान दुनिया को ये पैगाम देता है, दुश्मन को तो वो ज़ेर करता ही करता है 6-0 से, लेकिन दुनिया को भी एक ये पैगाम देता है कि हम लोग ना सिर्फ दिफाई लिहाज से बल्कि हर लिहाज से पूरी दुनिया से बेहतर हैं। और फिर अचानक आप देखते हैं कि कुछ दिन कबल पाकिस्तान का और सऊदीया का जो है वो एक दिफाई मुआहदा होता है, जिससे ना सिर्फ अंदरूनी बैरूनी जितने भी हमारे दुश्मन हैं उनको एक पैगाम मिलता है, बल्कि ये तासुर भी जाता है कि पाकिस्तान जो है वो ख़ित्ते के अंदर किस अहमियत का मालिक मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो ख़ित्ते का सबसे बड़ा चौधरी बनकर ना सिर्फ उभरा है बल्कि सामने आया है। अब तो बाकी दीगर इस्लामी ममालिक भी जो हैं वो भी पाकिस्तान के साथ इस तरह के मुआहदे करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन इन मुआहदों से ना सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सिस्टम जो है वो मज़ीद मजबूत होगा। वैसे तो हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास एक ऐसी फ़ौज, दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मौजूद है जिसने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, दुश्मन को नाकों चने चबवाए हैं। और इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान ख़ित्ते के अंदर ना सिर्फ बड़ा चौधरी बनेगा बल्कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। पाकिस्तान का जो नौजवान है, जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की, उसको जो बेहतरीन रोज़गार के मौक़े हैं वो मुयस्सर आएंगे। और इस तमाम सूरत हाल का पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, उस हवाले से इस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हम लोग एरिड यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे हम कुछ तलबा और तलबात से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस मुआहदे को किस तरह से देखते हैं। और ये जो मुआहदा हुआ है, ये मुआहदा एक तारीख़ी मुआहदा है। इस मुआहदे की हैसियत क्या है ये हम जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मुझे हमेशा की तरह आपका साथ चाहिए होगा, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, बात हो रही थी पाक सऊदीया डिफेंस मुआहदे की और मैं एरिड यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ तलबा और तलबात मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे ही जानेंगे कि ये एक्चुअली बात की जाती है कि जी स्टूडेंट्स और स्पेशली यूथ जो है वो इस मुआहदे को किस तरह देख रही है। और अब पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान ख़ित्ते का सबसे बड़ा चौधरी बन के उभरा है, बल्कि इसके बाद जो है वो दीगर इस्लामी ममालिक भी अब इस लाइन में लगना शुरू हो गए हैं कि काश के पाकिस्तान जो है वो उनके साथ भी दिफाई मुआहदा कर ले। हर किसी की ये ख्वाहिश है और हर कोई इस ख्वाहिश का इजहार करता दिखाई दे रहा है। अब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ जी, मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये इस मुआहदे को कैसे देखते हैं और इस मुआहदे के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर जिस तरह से पड़े हैं, उस हवाले से स्टूडेंट्स की जो राय है वो क्या है। तो एक भाई मेरे साथ मौजूद है, यंग है माशाल्लाह, और इनसे पूछते हैं कि ये इसको किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हालात अच्छे हैं? अल्लाह का एहसान, अब तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है माशाल्लाह। पढ़ाई अच्छी जा रही है? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। सेमेस्टर कौन सा सर? मेरा 7 सेमेस्टर है। 7 सेमेस्टर जी। अच्छा माशाल्लाह, क्या करने जा रहे हैं? इस वक्त तो ज़ाहिर बात है आखिरी साल है, फिर इसके बाद हमने इस मुल्क का जो है एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमने इस मुल्क के लिए जो आगे बढ़ना है, काम भी करना है मुख्तलिफ शोबों में, तो ज़ाहिर बात है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। अच्छा ये बताइएगा, अभी हाल ही में हमने एक देखा कि एक बड़ा बेहतरीन किस्म का डिफेंस मुआहदा हमारा हुआ। एक हम सऊदीया के साथ हम पार्टनर बन गए, हमने दिफा करना है, एक मुल्क के ऊपर हमला, दोनों ममालिक के ऊपर हमला समझा जाएगा। कहीं पे भी कोई शरपसंद अनासर या दुश्मन कुव्वतें कोई अटैक करती हैं तो दोनों ममालिक जो हैं वो यकजान होकर लड़ेंगे। इस मुआहदे को कैसे देखते हैं?
जी, सबसे पहले तो आपने जो मायदे की बात की है पाकिस्तान और सऊदीया की, तो ये एक ख़ित्ते में जो है एक अमन की अलामत है। जैसे कि हम देखते हैं कि ज़ाहिर बात है, एक पड़ोसी जब रहता है तो उसको अपने पड़ोसी के साथ ताल्लुकात अच्छे कायम करने चाहिए, और ये अभी हम देख रहे हैं कि इस रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, और ये एक बहुत अच्छा कदम है हम ये समझते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम पाकिस्तान की हुकूमत ने लिया है सऊदीया के साथ मिलकर, जो अब ये एक मुआहदा हुआ है, जिसके ऊपर जंगी मुआहदा भी उसको कहते हैं, और जिसके ऊपर और भी इसके साथ सिर्फ हम जंग के लिहाज से नहीं कि हमारा जंगी मुआहदा है, जंग में हमारे साथ हम सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं, सऊदीया हमारे साथ खड़ा है, बल्कि इससे हमारी जो आलमी हैसियत है उसको भी तक़वियत मिली है। इसके अलावा जो हमारी मईशत है उसको भी स्टेबिलिटी मिलेगी। ज़ाहिर बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और होगी, रोज़गार के मौके फ़राहम होंगे। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसके अलावा भी जितने भी ख़ित्ते में डिफरेंट मुल्क हैं हमारे साथ, हमें चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनके साथ भी जो है अपने जो है यूं ही ताल्लुकात बेहतरीन कायम करे, और एक रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ जो है बड़ी खूबसूरत आपने यहाँ पे बात की, पड़ोसियों की आपने बात की, पड़ोसियों के हुकूक़ की बात हुई, पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात की आपने बात। लेकिन ख़ित्ते में हमारा एक पड़ोसी ऐसा भी है कि जो चाहता ही नहीं है कि हम स्टेबल हों, जो ये चाहता ही नहीं है कि हम कहीं भी जाकर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन हो, या पाकिस्तान जो है वो लीड करे इस्लामी ममालिक को। एक हमारा पड़ोसी ऐसा भी है कि जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो दबाने की नाकाम कोशिशें करता रहता है। हाल ही में हमने 10 मई को पूरी दुनिया को हमने 6-0 से बताया कि पाकिस्तान हर लिहाज से जो है वो बेहतर मुल्क है। इस पर क्या कहेंगे? जी, ये एक बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि देखें, पड़ोसियों में फिर शरपसंद अनासिर भी होते हैं। तो उन शरपसंद अनासिर के बारे में हम ये बात करेंगे कि देखें, अब पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह उन्होंने रात की तारीकी में हमला किया, और हमने दिन की रोशनी में उनको जो है हमने उनको धूल चटाई है। 6-0 का एक मुकाबला हुआ है जो कि नाकाबिले शिकस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी पाक फ़िज़ाइया, पाक आर्मी पे इतना फ़ख्र है कि वो हमेशा कभी भी हमें जो है किसी मुकाम पे भी जो है सर नीचा हमारा नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। मेरी एक बहन मेरे साथ छोटी मौजूद है, इससे बात कर लेते हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अफ़ज़ा इम्तियाज़। अफ़ज़ा, क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते रहे हैं पास्ट के अंदर, तो हमारे पास मिक्स्ड रिव्यूज़ आते रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ये एक ऐसा हमारे पास इनिशिएटिव पाकिस्तान और सऊदी ने लिया है कि हमारे पास हम इसका सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बिल्कुल जो आपने बात की इंडिया वाली, वो बिल्कुल ऐसी बात है कि हमारा एक हमसाया मुल्क है जो हमारे लिए शायद अच्छा ना चाहता हो, वो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोग को इतनी इज़्ज़त दी है कि हम लोग जो है बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ रहे हैं, और विदाउट एनी हेजिटेशन, और इतना कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला ने दिया, और इतने एसेट्स और ये सलाहियत हमें दी है कि हम उन एसेट्स को यूटिलाइज़ कर सकें बहुत बेहतरीन तरीके से। और बिल्कुल ये एक ऐसा मुआहिदा था कि हम इसको बिल्कुल भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ये हमारी बेहतरी या हमारी तरक्की में जो है एक अच्छा किरदार प्ले नहीं करेगा। आप समझती हैं कि इस मुआहदे से जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार के मौके जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मज़ीद बेहतर होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे पास पिछले दिनों बन गई थी ऐसी सिचुएशन कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ बंद हो गए थे, लेकिन ये एक जो इनिशिएटिव हुआ लिया है दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर, इससे हम लोगों को बहुत अच्छी उम्मीदें देखने को मिल रही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी सऊदी जा सकते हैं, सऊदीज़ भी हमारे पास आके कर सकते हैं एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट। दैट इज़ अ वेरी लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ टू प्ले अ बेटर रोल इन फ्यूचर। एंड आई फील लाइक कि हम सबको जो है एज अ यूथ इस चीज़ को एक बहुत अच्छे एस्पेक्ट में लेना चाहिए, और उसको बिल्कुल भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हम लोग को चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो शायद किसी और चीज़ को कई और लोगों को ना मिल रही हैं। तो जब हमारी हुकूमत हमारे लिए एक ऐसे इकदाम कर रही है तो हम लोग को उसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, और उसको इस तरह इस नज़रिए से लेना चाहिए कि हमारे आने वाले वक्तों में हमारी जनरेशन्स को मुश्किल ना पेश आए। बहुत शुक्रिया आपका। आएँ जी, ऐसे हो जाएं। जी। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद। दाऊद जी। कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 7वां सेमेस्टर। आप ये सारे एक ही सेमेस्टर के लोग यहाँ पे खड़े हैं? नहीं, हमारा वैसे सर्कल है, मुख्तलिफ, लेकिन जी ठीक है। सेमेस्टर सेम है लेकिन डिग्रीज में डिफरेंस है। जी। अच्छा, ये बताएं कि इस मुआहदे को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं इस मुआहदे के साथ पाकिस्तान की जो साख बहाल हुई है पूरी दुनिया के अंदर? अभी मेरी छोटी बहन ने यहाँ पे जिक्र किया कि कुछ टाइम पहले एक टाइम ऐसा भी आया कि वाकई में सऊदीया ने हमारे जो है वो वीज़े बंद कर दिए पाकिस्तानियों के लिए, अबू धाबी ने बंद कर दिए, कतर ने बंद किए। फिर 10 मई को जब हमने पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान दुनिया में एक अहमियत का आमिल मुल्क है और ये खित्ते के अंदर अपनी एक अहमियत रखता है, और फिर हमने पूरी दुनिया को ये भी बावर करवाया कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, तो इसके बाद फिर वीज़े भी खुले, पाकिस्तानियों को शाबाशी भी मिली। हमारी फ़ौज का नाम जो है वो 2 मरतबा कासिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर भी गए। इन तमाम तर चीज़ों को कैसे देखते हैं और इस मुआहदे को कैसे देखते हैं?
जी सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आपने कहा कि सऊदी अरब में हमारे वीज़े बंद हो गए थे, तो इस मायदे से हमें ये फ़ायदा होगा कि आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हो, किसी से भी मुआहदा नहीं करते हो, तो जिस पे आपको ट्रस्ट होता है आप उसी से मुआहदा करते हो। तो इस मायदे की वजह से हमें हमारे जो वीज़े के प्रॉब्लम्स आते थे, काफ़ी सारे यंगस्टर जो यहाँ से बाहर जाते हैं तो उनको जो वीज़े के प्रॉब्लम आते थे वो मेरे हिसाब से कि वो आगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो नहीं आएंगे, और आगे वहाँ पे सऊदी अरब में जाके या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और रोज़गार के मौके भी काफ़ी हद तक उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो आपने दूसरी बात की मुआहदे की, तो मुआहदा मेरे हिसाब से अगर इसके हम दो एस्पेक्ट हैं। पहला तो हम देख लेते हैं स्पिरिचुअली, जो हमें इस्लाम ने भी सिखाया, हमारे वहाँ पे दो होली साइट्स हैं मक्का और मदीना, तो हमें ये सादत नसीब हुई है कि हम उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और दूसरी बात ये कि हम एक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। हालांकि पास्ट में हमारे भी काफ़ी अच्छे ब्रदराना ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन अब हम और मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। एक और भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है जी, सजाद मुझे इशारे कर रहा है उस तरफ नहीं ज़्यादा जाना, धूप है। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? शावेज़ तारिक। शावेज़ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे यार हैं? मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं हर बंदे से पूछता हूँ यार तू ठीक है? हाल हवाल पूछना चाहिए। पूछना चाहिए ना? जी बिल्कुल, यानी मेरे भी अंदर ये अच्छी आदत है। अच्छी आदत है बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी। वैसे मैं इस तरह का है नहीं है नाजरीन, भाई ने मेरी तारीफ़ किया। चले, गपशप होती रहती है, इसको जी, आपने जी। माइंड नहीं करना। ये बताइएगा किस तरह से देखते हैं इस मुआहदे को, इस मुआहदे से क्या असरात आप समझते हैं मुरतब हुए हैं, स्पेशली पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान के? पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर हुआ है आपकी नज़र में? पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कितना उभरा है आपकी नज़र में? किस तरह से देखते हैं? और स्पेशली जब ये मुआहदा हुआ तो बाज़ जगह पे फौतगियाँ भी हुई, जी जी मेरा इशारा क्या है वो आप समझ बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम ज़र्फ़ वाले लोग हैं। तो क्या कहेंगे आप? जैसा कि हम सबको पता है कि ये एक दिफाई मायदा हुआ है इस पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, तो पूरी दुनिया में स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड में हमारी इज़्ज़त बढ़ गई है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चला है कि अगर सऊदीया ने किसी भी और कंट्री को छोड़कर पाकिस्तान से दफा का मुआहदा किया है तो इसका मतलब है पाकिस्तान के पास इतनी पावर है, वो किसी भी कंट्री को जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, सेव कर सकती है। एंड बीइंग अ मुस्लिम एंड जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमें अल्लाह ताला ने चुना है इस काम के लिए कि हम सऊदीया जैसी अजीम मुल्क की, जहाँ पे खाना काबा है, मदीना मुनव्वरा है, वहाँ के हम हिफाजत कर सकें। और जहाँ तक आपने बात की पड़ोसी मुल्क की, तो उनका हमेशा से ये अज़म रहा है या उनकी ये घटिया सोच रही है कि वो हमेशा पाकिस्तान को पीछे छोड़ना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने हमेशा, चाहे जंग हो चाहे कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो, वहाँ पे पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी है। और इंटरनेशनल फोरम पर जाके ये पाकिस्तान ने साबित किया है कि हमारे पास जो आर्मी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पास्ट में आप देखेंगे तो कितने अरसा तक हम दहशतगर्दी से लड़ते रहे हैं, आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। इसके बावजूद जो बाहर के ममालिक हैं वो हमसे मदद चाहते हैं, वो चाहते हैं प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तानी आर्मी आई। तो इसका मतलब है कि हमने साबित किया है कि हम इस काबिल हैं कि हमने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में सिर्फ सऊदी अरेबिया के लोग ही नहीं हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ पे हज के लिए, उम्रा के लिए, या फिर अब तो टूरिस्ट गाइड जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भी गैर मुस्लिम्स के लिए भी ओपन है। तो हर जगह से लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे सारे जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हर साल कितने लाख लोग हम हर महीने उम्रा के लिए आते हैं या फिर हर साल हज के लिए आते हैं। तो उन सब की सोवरेनिटी, उन सब की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और ये पाकिस्तान का मुआहदा, इससे मैं कहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि पहले भी बात भाई ने की कि जिस तरह से सऊदीया ने वीज़ा बंद कर दिए थे, अब जब सऊदीया वीज़े खुलेगा तो जाहिर सी बात है बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ भी सोचेंगी, वो भी हमारे लिए, जो हमारी यूथ है, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करेंगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है जी कि इस काम के लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना है। वो कहते हैं ना, वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो सिर्फ रब्बे काबा के हाथ में है। तो ये जो लोग इस मुल्क के अगेंस्ट, और चाहे वो बैरूनी ताकतें हैं, चाहे वो अंदरूनी ताकतें हैं, वो जितनी भी घिनौनी साजिशें इस मुल्क के ख़िलाफ़, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में एक बात नाज़रीन करता हूँ और ये बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है ये इसलिए बना है कि इसने रोज़े महशर की सुबह तक कायम व दायम रहना है। इसको दुनिया की कोई ताकत जो है वो मिटा नहीं सकती, चाहे वो कितने ही पापड़ क्यों ना बेल रहे। हमेशा मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब भी कभी बात हुई पाकिस्तान को नीचा दिखाने की, तो पाकिस्तान ऐसे उभर के दुनिया के सामने आया कि हर कोई दंग रह गया, हर कोई हैरान रह गया, हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ये वही कौम है कि जो आए दिन आपस में लड़ रहे होते हैं, ये वही कौम है जो आए दिन एक दूसरे के दस्तों गिरबां होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों चाहे वो दीगर हों। लेकिन जब भी बात आती है इस मुल्क की सालमियत की, इस मुल्क की बका की, इस मुल्क की स्टेबिलिटी की, तो उस वक्त ये कौम जो है वो यकजा होती है। अक्सर मैं ये भी कहता होता हूँ कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, शायद इसीलिए हम ये बात करते हैं। एक और मेरी बहन मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप आएँगी और इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या कहती हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सईदा हिजाब ज़ारा। मुझे ये बताइएगा कि इस मुआहदे को कैसे देखती हैं,
आप क्या समझती हैं बीइंग अ यंग लेडी जी जी या बीइंग अ यूथ, किस तरह से इस मुआहदे को देखती हैं? इस मुआहदे से क्या असरात जो हैं वो मुरतब होंगे? ये मुआहदा पाकिस्तान की तारीख़ की तरह हमेशा के लिए मतलब हमेशा से जैसे होता आया है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चाहे वो 1948 की जंगें हों इसराइल के अगेंस्ट, या वो इंडिया के अगेंस्ट हो, 65 की जंग हो, 71 की हो, या फिर राजस्थान के मुकाबले में किए जाने वाले चागी के धमाके हों, या फिर 10 मई हमारे सामने है। तो पाकिस्तान हमेशा से ऐसे सब ने ऐसी ये बात की कि पाकिस्तान हमेशा से दुनिया के नक्शे में उभर के आया है, दुनिया को बताया है कि इस्लाम का एक ना बुनियादी सतून है पाकिस्तान। तो ये एक इस्लामी दुनिया के लिए भी और एक इंटरनेशनल फोरम के लिए भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, और उसके अलावा हमारे पास सबसे बड़ी बात सादत की बात है कि इस्लाम का सतून होने का सबूत मतलब एक उसकी हमें सबूत ही कह सकते हैं कि हम दे रहे हैं कि हम हरम पाक की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है हमें। और हमारे खिते के अंदर एक जैसे जापान का दौरा हो गया, रशिया के साथ कनेक्शन अच्छे हो रहे हैं हमारे, उस तरह एक हमारी बैनुल-अक़वामी साख्त बहुत अच्छी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल सच हमेशा ज़िंदा रहेगा और हक़ कभी बातिल के सामने नहीं झुकता, और ये दर्स जो है ये हमें 1400 साल पहले से मिल चुका है कि जब भी हक़ और बातिल की बात आती है तो हमने हक़ के सामने सीसा पलाई दीवार, वो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये जिक्र किया था, सीसा पलाई दीवार की बात आ गई तो चले बुनियानन मरसूस का भी जिक्र करता चलूँ। अगर ये जिक्र ना करूँ तो मेरी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ कि बुनियानन मरसूस वो जो हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं जो हमारे फील्ड मार्शल, उन्होंने वो जो चुन के रखा ना नाम, वो रखा ही इसीलिए था कि जब भी हक़ और बातिल की बात हुई तो हम लोग जो है वो हक़ पर जो होने वाले लोग बेशक कम हुए हैं तादाद में, लेकिन वो सीसा पलाई दीवार की मानंद हुए हैं, तो उनको जो है वो कभी कोई ना गिरा सका है, ना उनके हौसलों को कभी कोई शिकस्त दे सका है। तो ये ज़ाहिरी बात है, ये बहुत बड़ी सादत है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम उम्मत मुसलमान के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को चुना है अपने घर की हिफाजत के लिए। और पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, जो उस जगह की हिफाजत करेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब का घर है, तो इससे बड़ी सादत क्या होगी। तो जो लोग साजिशें करते हैं वो करते रहेंगे, इसी तरह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहेगा। प्रोग्राम में लेते हैं छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाजरीन। हम ब्रेक पर गए थे, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ लोगों से आपकी बात करवाई, मज़ीद कुछ लोग मेरे साथ आ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उस्मान ज़हीन। वाश ज़हीन, जी जी सर। माशाल्लाह बहुत ज़हीन लग रहे हैं आप मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ज़हीन साहब, मुझे ये बताइएगा, उस्मान भाई, जी ये मुझे बताइएगा कि पाक सऊदीया मुआहदे को किस तरह से देखते हैं? जी जी क्या समझते हैं कि इस मुआहदे से पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर हुआ है पूरी दुनिया के अंदर? जी। वैसे तो 10 मई के बाद हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान बिल्कुल, पड़ी हुई है, बिल्कुल, ठीक है, और इस मुआहदे के बाद कई जगहों पर फौतियाँ भी हुई हैं और चीखना चिल्लाना भी हमारे कानों ने सुना है। किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर सिनेरियो को? जी, तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इमेज तो ज़ाहिर बात है, पिछले चंद दिनों में जिस तरह आपने देखा है रशिया में जो पुतिन था वो मिला, ठीक है, फिर जो चाइना के सदर थे वो मिले, फिर उसके बाद जिस तरह हमारे डेलीगेशंस जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में और जिस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पाकिस्तानी लीडर्स को, अब जिस तरह सऊदीया में आपने जिस तरह बात की है, तो इसका तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में बल्कि ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा जो है उसके अंदर उसको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर हथियार वगैरह हैं पाकिस्तान के पास। उसके बाद अगर सऊदीया किस लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास पैसा है, ठीक है, अगर वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो इंशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदीया नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए ऐसे डिफेंस हमारा तैयार होगा जो कि शायद आने वाले दिनों में अमेरिका, रशिया या चाइना जैसे जदीद तैयार जिन उनके पास है, जदीद आर्मी है, जदीद असला है, तो उनका मुकाबला करेगा। और ये होगा कि
कि पूरी दुनिया में एक नाम पैदा होगा मुस्लिम उम्मा का। और अभी आप जिस तरह देख सकते हैं फ़लस्तीन है, ठीक है, हमारा मेन फोकस फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए है। इन केस अगर पूरी उम्मत मुसलमान इकट्ठी हो जाती है तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा इंशाल्लाह। ये जो इसराइल की गीदड़ बबकियाँ हम देख रहे हैं आजकल सामने आ रही हैं कि हमने हमला कर देना है जी, जी। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन के दांत कटे किए हैं, चाहे वो भारत हो या चाहे वो बैरूनी ताकतें हैं, चाहे वो अंदरूनी साजिशी हैं, बिल्कुल। हमेशा से पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो लोगों के दांत खट्टे किए हैं। आगे समझते हैं कि इस तरह की कोई हरकत अगर वो करते हैं तो जवाब कैसा मिलेगा? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जितने न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं ना, उसके ऊपर किसी का बाप भी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स वो हैं कि हर बंदा डरता है कि यार ये जो है अगर हमला कर देगा तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर हम लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है, मतलब कि कोई तरक्की नहीं है, मतलब कि लाइफ स्टाइल नहीं है, लेकिन अब मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। बेशक स्विट्ज़रलैंड होगा, अगर उसके ऊपर हमला हो गया वो अपना दिफा नहीं कर सकता, न्यूजीलैंड हो गया उसके ऊपर हमला हो गया वो दिफा नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान वो कंट्री है कि वो जो अगर उसके ऊपर हमला हो गया तो हर बंदा डरेगा उससे। और इसराइल तो इतना छोटा सा मुल्क है, अगर उसके ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन गिर गया तो वो तो सारा का सारा यानी वो जो जाएगा। आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका में खड़े होकर कहा कि जी अगर हमें ये लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखें आज से तकरीबन 60 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो एटम बम गिरे थे, ठीक है, उन्होंने इतनी तबाही की थी, पूरा शहर निकल लिए थे। आज के तो 70 साल बाद की जो टेक्नोलॉजी है वो तो मैं कहता हूँ कि पूरा मुल्क निकल जाएगी। और पाकिस्तान के पास जिस तरह 116 117 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो तो अगर गएंगे तो आधी दुनिया गया, आधे से ज़्यादा दुनिया जाएगी। तो बिल्कुल इस वजह से पाकिस्तान को जो भी, चाहे इसराइल है, चाहे अमेरिका है, चाहे रशिया है, चाहे इंडिया है, जो भी है, अगर कम समझ रहे हैं ना तो उसकी ये कह लो कि भूल है। और वैसे भी आपने देखा जिस तरह हमारी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इंडिया ने हमला किया तो 6 राफेल इतने जदीद तैयारे गिराए हैं, ठीक है, 4.5 जनरेशन के, वो भी पाकिस्तानियों ने। और पाकिस्तान का कितने गिरे हैं? नील, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एक तमाचा है कि हमारे पास प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। हम मैच बेशक हार जाए, जंग जीत जाते हैं। मैच कौन देखता है आज के दौर में? आजकल तो ये जो मैच देखते हैं मेरे ख्याल से ये गुमराह हो रहे हैं साइड के ऊपर जाके, ठीक है। हमें मेनली फोकस करना चाहिए अपनी एजुकेशन के ऊपर, स्टडी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, वो हमने पूरी दुनिया को 10 मई को दिखाया है। एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इससे भी गप लगाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले भी ना ऐसी इंटरव्यू की था, ऐसे ही है ना? जी। अच्छा, इस मुआहदे को कैसे देखते हैं आप? पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा कि आप डिबेट भी करते हैं, डिबेटर भी हैं आप, और इस मुआहदे को कैसे देखते हैं? वो देखें जी कि जब भी यानी आज से अगर हम 1400 साल पहले की भी हिस्ट्री देखें तो जब भी यानी इस्लाम पे या इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो हमेशा अल्लाह ताला ने यानी कि इस्लाम को मज़ीद बुलंद किया, उसकी शान को बुलंद किया। तो वो इकबाल का शेर मुझे याद आ जाता है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक भाई और मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलाम मुर्तज़ा। मुर्जा साहब, किस तरह से देखते हैं, अभी हमने दिफाई मुआहदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े ऑनर की बात है पाकिस्तान के लिए। बीइंग अ पाकिस्तानी कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं कि इस मुआहदे के असरात जो हैं वो कैसे पड़ेंगे? ये आप इसको सिर्फ दिफाई मुआहदा ना देखें, बल्कि ये पूरी दुनिया में ये एक तासुर गया है कि पाकिस्तान इस्लामी वाहिद मुल्क है जो कि पूरी इस्लामी ताकतें हैं, जितनी भी इस्लामी ममालिक हैं, उनका जो है वो सरचश्मा है, और उसका निचोड़ अल्लाह ताला ने इस मुआहदे के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखा दिया। क्या कहेंगे? जी, ये सबसे बेहतरीन मुआहदा हुआ है। इसको मैं मतलब एज़ ए मुस्लिम देखता हूँ, मुस्लिम वर्ल्ड के तौर पे देखता हूँ। तो इसके तहत जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो इकट्ठे हो जाएँ, हर किसी अपना दफ़ा करे, जैसे सीरिया में हुए मसले मसाइल, यमन में हुए, कश्मीर में भी हो रहे हैं। अभी करंटली जो इसराइल वाला ये मसला चल रहा है 70 सालों से, तो ये हमें मुआहदा एक ऐसा करना चाहिए जिसमें सारे कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ इकट्ठे हो जाएँ और इन यजीदों का, काफिरों का मतलब मुँह दें, इसका मुँह तोड़ जवाब दें, और ये सबसे बेहतरीन है। और इससे हमारी भी कामयाबी, पाकिस्तानियों की, सऊदी वाले भी, अब कोई भी कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल फ़ख्र महसूस करते हैं। ये हमारी सबसे बेहतरीन कामयाबी है। ये बहुत ही अच्छा हुआ है, जैसे कि अभी इंडिया और इसराइल ना वो अरबों को अपने साथ मिला रहे थे। हमारे माइंड में भी यही आ रहा था कि अब अरब गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो इकट्ठे हो गए, अभी एक जोड़ बन गया है, तो इंशाल्लाह इनको अपनी मुँह की दिखाएंगे। बेशक नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन कारसाज है। दुनिया कुछ भी करे लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। भाई मेरे साथ एक और मौजूद है, इनसे भी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद ज़हीम। ज़हीम भाई, क्या कहेंगे? देखें, इसके अगर हम बात करें तो 2 किस्म के फैक्टर्स हैं इसमें। एक रिलीजियस फैक्टर के लिहाज से अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरमैन शरीफ की हिफाजत हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है,
तो इस बात पे भी फ़ख्र है कि हमें ना मौका मिला है कि हम हरमैन शरीफ की हिफाजत कर सकें। एक तो ये चीज़ हो गई, और उसके अलावा अगर आप देखें, अगर नेटो बन सकता है, उनकी स्ट्रेंथ आपस में मिल के वो एक मजबूत रियासत जब बना सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता ऐसे। नाजरीन, मेरे साथ मेरे दोस्त रिपोर्टर हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। शबीर मुगल साहब मोबाइल से निकलें, इधर आ जाएँ, ज़रा शॉर्ट टाइम है, फिर आपने कहना मुझे टाइम नहीं मिला। बट साहब, मुझे शॉर्ट वर्ड्स में आपने बताना है कि इस तारीख़ी मुआहदे को, ये एक तारीख़ बन चुकी है, ये आम बात नहीं है, ये एक बड़ी तारीख़ बन चुकी है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदा हो चुका है। दुनिया के अंदर ये पैगाम चला गया कि पाकिस्तान अब एशियन टाइगर बनने जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है जी आसिफ साहब। असल में जो अगर देखा जाए तो असल जो चीज़ थी वो ये थी कि सऊदीया को थ्रेट तो था। सऊदीया को आपको पता है 2 मुल्कों से थ्रेट था, एक ईरान से और एक इसराइल से। ईरान वाला जो मामला है उसमें चाइना, क्योंकि हमारा दोस्त मालिक है सऊदीया का भी और पाकिस्तान का भी, उसने एक अच्छा कलीदी किरदार अदा किया, वो मामला तो हो गया ठंडा। लेकिन जो कतर पे रिसेंटली ये मसला हुआ, अटैक हुआ, उससे सऊदीया ज़ाहिर है हिला तो ज़रूर है कि कल थ्रेट तो था उसको, तो जबकि अमेरिका भी मौजूद है वहाँ उसकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो उससे मुतमईन नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो काम किया इंडिया के साथ वो तो पूरी दुनिया मुतरफ़ हुई ना। सऊदीया ने तो नहीं होना था, पूरी दुनिया ने मुतरफ़ हुई। लेकिन हमारे लिए बहैसियत मुसलमान ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि चलें किसी तरह भी, वरना ये वही सऊदीया था। बात तो हकीकत पे की जाए तो 2 माह पहले हमारे वीज़े बंद हो गए थे। अगर उसकी कोई लॉजिक होगी ना, क्यों बंद किए उन्होंने, कि पाकिस्तान की एंट्री बंद होगी पूरे UAE में। तो लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात है कि अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी। जो भी हमसे हुआ, हमने तो हमेशा अमन की बात की। आप ये समझते हैं बट साहब, इसका क्रेडिट जो है वो हमारी पाक आर्मी को जाता है, पाक आर्मी और हमारी सियासी क़यादत को भी जाता है, जो हकीकत है। देखें, ये म्यूचुअल होते हैं काम, ये कोई बंदा एक कि आर्मी या सियासतदान ये मिल के करते हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ लोग ज़ाहिर तीसरी दफ़ा वो वज़ारत-ए-उज़्मा, चलो फर्स्ट टाइम है, लेकिन वज़ीर आला रहा 2 दफ़ा वो रहे हैं, तो इस वजह से उनको एक तजर्बा है हुकूमत चलाने का। वरना यही मुल्क था आज से 6 माह पहले या 8 माह पहले बात करें तो आपके सामने को दिन रात ही पता लग रहे थे कि कल ब्लैक लिस्ट हुआ तो हुआ। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से और या इन लोगों की मेहनत का ये नतीजा है कि आज दुनिया भी मुतरफ़ है। और हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदीया का, ख़ास करके इसको खाली दिफाई सतह पर ना देखें, क्योंकि एक दिफाई तौर पे मजबूत है हम, और वो माशी तौर पे मजबूत है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सऊदीया ने वैसे भी जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान पे कोई किसी किस्म की आफत आई या कोई भी मसला हुआ तो वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, हमारा साथ दिया, बहैसियत मुसलमान भी और पड़ोसी होने के नाते भी। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इन दोनों के कोलैबोरेशन से आने वाले वक्त में पाकिस्तान बेहतरी भी आएगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह लीड करेगा पूरे आलम इस्लाम, पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम को लीड करेगा। शबीर मुगल साहब, शॉर्ट बात आपने करनी है, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, जल्दी से बता दें क्या। अच्छा, मैं पहले एक शेर से अपने आगाज़ करूँगा। वाह जी वाह, शेर। गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न तकदीरें, अगर जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सर जंजीरें कट चुकी हैं, इंशाल्लाह हमारा दिफा पाक फ़ौज के हाथों में है, और इतने मजबूत हाथों में है कि हम इंशाल्लाह एशियन टाइगर तो तकरीबन बन चुके हैं। इंशाल्लाह पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। करना बाकी है, ऐलान करना बाकी है, हो गया है। इंशाल्लाह पूरी दुनिया पर हुकूमत पाकिस्तान की होगी, ऐसी बात नहीं है। जो हमें धुतकारते थे, जो हमें डराते थे, जो हमें धमकाते थे, उन्होंने गुज़श्ता जंग में देख लिया है। उनका हाल हमने दिन में क्या किया है, दिन में रात को तारे दिखा दिए हैं उनको हमने। रात वाले तारे हमने दिन में दिखा दिए हैं, दिन में दिखा दिए हैं रात वाले तारे। शबीर भाई ने बड़ी अच्छी बात की। नाजरीन, बात हो रही थी यहाँ पे पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदे की। इस मुआहदे से ना सिर्फ पाकिस्तान और सऊदीया का जो दिफाई सिस्टम है वो मज़ीद मजबूत होगा, बल्कि इस मुआहदे से बहुत से रोज़गार के मौके मुयसर आएंगे। इस मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत पे अच्छा खासा असर पड़ेगा। इस मुआहदे से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, एक बेहतरीन इमेज है, वो उभर कर सामने आया है। इस मुआहदे से दुश्मन के जो दांत हैं वो मज़ीद खट्टे होंगे। इस मुआहदे से दुश्मन की जो रात की नींदें हैं वो आराम हो चुकी होंगी। इस मुआहदे से पाकिस्तान ये पैगाम देगा कि जब भी पाकिस्तान की या सऊदी अरब की सालमियत की बात होगी, बका की बात होगी, तो फिर ये दोनों ममालिक यकजान होकर, यक ज़ुबान होकर दुश्मन के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार की मानंद खड़े होंगे। आज के प्रोग्राम में हमने कुछ स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाई। फ़ीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे, अपने मेज़बान आसिम रियाज़ को, मेरी टीम को, जावेद इकबाल भट्ट साहब, शबीर मुगल, सजाद खान,
अबू सुफियान और ज़की शाह, हम तमाम लोगों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।